वर्ल्ड न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, टॉप स्टोरीज में आज आप जान सकेंगे। इमरान खान का चैलेंज, ज़िमनी इंतखाबात का मैदान, कितने आदमी थे और शिकस्त का खौफ। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि सबके सामने कहता हूं, लगाओ मुझ पर आर्टिकल 6। जब आर्टिकल 6 लगेगा तो मुझे बोलने का मौका तो मिलेगा। जो बातें मैंने अभी तक नहीं की वो आर्टिकल 6 लगने के बाद बता सकूंगा। अदालत को बता सकूंगा कि कौम के साथ हुआ क्या है, हमारी हुकूमत ख़त्म करके किन चोरों को मुसल्लत किया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का लाहौर के PP 170 में जलसे से खिताब। बोले, एक जज ने कहा मुझ पर गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए। इतना बड़ा सानिया हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने तहकीकात तक नहीं कराई। हमने मामले पर कमीशन बनाया तो हुकूमत ने आकर उसे ख़त्म कर दिया। मौजूदा हुकूमत मरास्ते पर कमीशन बनाने के बजाय गद्दारी का मुकदमा चलाने की बातें करती है। शहबाज शरीफ कैसे कमीशन बनाते, ये तो खुद साजिश में मुलव्विस थे। कहते कि इमरान खान के ऊपर आर्टिकल 6 एक जज कहता है, मैं सबके सामने कहता हूं कि लगाओ मेरे ऊपर आर्टिकल 6। मैं कहता हूं अगर आर्टिकल 6 लगेगा तो कम अज कम मुझे मौका मिलेगा। जो बातें अभी तक मैंने नहीं की, कम अज कम मैं अदालत के सामने वो बताऊंगा दुनिया को कि हुआ क्या इस कौम से कि हमें एक गवर्नमेंट को हटा के चोरों को ऊपर बैठा दिया। स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट को वो मुरासला भेजा, साइफर जो लेटर था। सदर पाकिस्तान ने उनको लेटर भेजा कि इन्वेस्टिगेट करो, कमीशन बनाओ। इतना बड़ा जुल्म हुआ है मुल्क में। 22 करोड़ पाकिस्तानियों के मुंतखब प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट को एक बाहर की मुदाखलत से फारिग किया गया कि एक जज ने कहा कि मेरे ऊपर आर्टिकल 6 यानी गद्दारी के ऊपर लगना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ। किसने इन्वेस्टिगेट करना था? हमने तो पूरी कमीशन बनाई थी इन्वेस्टिगेशन की कि इस गवर्नमेंट का काम था कमीशन बनाना। लेकिन ये कैसे बनाते? क्योंकि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी तो खुद मुलव्विस थे इस साजिश में। न्यूट्रल से सवाल है कि घर में डाकू आ जाए तो क्या चौकीदार कहेगा कि मैं न्यूट्रल हूँ? कौम को दीवार से लगाएंगे तो यहाँ श्रीलंका से भी ज्यादा बुरा हाल होगा। ये वो लोग हैं जो इस मुल्क को लूटते हैं और मौका मिलते ही भाग जाते हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान का PP 167 में जलसे से खिताब। कहा कि तुम इमरान रियाज जैसे सहाफ़ियों को जेलों में डालोगे तो कौम खामोश नहीं बैठेगी। अरशद शरीफ, फयाज समीर, समी इब्राहिम, साबिर शाकिर राह हक पर खड़े हैं। ये भी बोले कि पेट्रोल फजलुर रहमान इतना महंगा करके अवाम का खून क्यों चूस रहे हो? मैं अपने न्यूट्रल से सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर घर के ऊपर डाकू पड़ जाए तो चौकीदार कहेगा कि मैं न्यूट्रल हूं। इमरान रियाज जैसे सहाफियों के ऊपर जेलों में डालोगे। एयाज अमीर, अरशद शरीफ, समी इब्राहिम, साबिर शाकिर, ये वो लोग हैं जो राय हक पे खड़े हैं। उनको आप दीवार से लगा देंगे। आप इस कौम को दीवार के कोने पे लगा दोगे। हम जब हुकूमत में थे तो डीजल की कीमत 144 रुपए 8 लीटर थी। पेट्रोल 150 रुपए लीटर था। तब दुनिया के अंदर आलमी मार्केट में तेल 102 से लेके 120 तक गया। $102 से लेके 120 तक गया। आज तेल आलमी मार्केट में 95 रुपए है, हमारे से भी सस्ता जब हम थे। तो सवाल यह है कि क्यों लोगों का खून चूस रहे हो? इतना ज्यादा महंगा पेट्रोल और फजलुर रहमान को इतना महंगा करके।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इम्पोर्टेड हुकूमत की भरपूर क्लास ले ली। लाहौर के हल्का PP 168 में जलसे से खिताब में कहा कि शहबाज शरीफ की तरबियत ही ऐसी है कि गोरा देखो तो खुशामद, बूट देखो तो पॉलिश। आज आप सबकी ड्यूटी लगा रहा हूँ, आपने सबने मेरे से वादा करना है, सुबह सुबह अपने इतवार को पोलिंग स्टेशन पे पहुँचना है। बड़ी मजबूरी है शहबाज शरीफ, मैं भीख मांगने नहीं आया, मैं मजबूर हूँ। क्या इसको आप अपना वजीर आजम मानते हो? कभी भिखारी को कोई वजीर आजम मानता है? कोई अपने आप को ऐसे जलील करे, हमारी सारी कौम को भी शर्मिंदा करवाए। एक गैरतमंद कौम, ला इलाहा इल्लल्लाह पे नारे पे बनने वाली कौम कैसे इस चूहे को वजीर आजम मान ले? मेरे लाहौरियों, तैयार हो जाओ, इतवार का इन्होंने बड़ी धांधली कर रही है, मैं भी बता रहा हूँ। आज तक ईमानदारी से कुछ नहीं कर सके। इंशाल्लाह इतवार को जब हम जीतेंगे मिलकर इंशाल्लाह जश्न मनाएंगे। और ये जो अंडर ट्रायल मुस्लिम, इसको कुकड़ी को हमने फारग करना है। इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो गया। आज किसी जलसे या रैली की इजाजत नहीं। इतवार को होगा बड़ा मुकाबला। पंजाब असेंबली की 20 नशिस्तों के लिए 175 उम्मीदवार मैदान में हैं। इलेक्शन कमीशन ने अहम तरीन ज़िमनी इंतखाबात के लिए इंतजाम मुकम्मल कर लिए। इलेक्शन कमीशन के 23,000 से ज़ायद एहलकार ड्यूटी देंगे। वोटिंग के लिए 3,141 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। 20 हल्के, 175 उम्मीदवार और पंजाब में ज़िमनी इंतखाब। मुहिम खत्म, इतवार को इलेक्शन होगा। पंजाब के 20 हल्कों के ज़िमनी इंतखाबात में 175 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। सबसे ज्यादा लाहौर PP 158 में 14 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। पंजाब के 20 हल्कों में 9,528 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। पंजाब के 20 हल्कों के ज़िमनी इंतखाबात में 45,96,873 वोटर्स अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। इंतखाबी शेड्यूल के बाद वोटर्स लिस्टों में रद्दो बदल नहीं किया गया। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस की सिक्योरिटी ज़्यादा है। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद गुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल हो चुकी है। 45,80,000 कुल वोटर्स हैं, जिनके लिए 3,141 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं। इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के बाद वोटर लिस्ट में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। 20 हल्कों में 45,80,000 वोटर्स हैं। पुलिस और रेंजर्स पोलिंग के दिन ड्यूटी पर मामूर होंगे। इंतखाबात के दौरान इलेक्शन कमीशन का 23,751 अफराद पर मुश्तमिल अमला ड्यूटी पर मामूर हो। खबरों में आगे देखिए, एक दिन 4 जलसे। और मरियम का एक राख। ये कहते थे कि बड़े तजुर्बेकार हैं, इन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया। इमरान खान की मकबूलियत देखकर इनकी नींदें हराम हो गई हैं। परवेज खटक ने कहा कि नवाज शरीफ और जरदारी ने मुल्क को भिखारी बना दिया है, हमने गुंडों को शिकस्त देनी है। यास्मीन राशिद बोली कि हुकूमत इसलिए बदली कि इनको NRO नहीं मिल रहा था। राना सना, तुम बाहर निकलो तो हम खवातीन ही तुम्हारे लिए काफ़ी हैं। बिलावल 4 रुपये पेट्रोल महंगा होने पर लॉन्ग मार्च करने निकला था, आप कहाँ हो भाई बिल्लू? को ये तकलीफ हुई कि अगर इमरान खान 5 साल गुजार गया और मुल्क तरक्की में चला गया तो हमारी हैसियत खत्म हो जाएगी। जो मर्जी कर ले, जितनी मर्जी धांधली कर ले, शिकस्त लिखी हुई है। ये सीट PTI जीत के दिखाएगी। ये 2 खानदानों ने इस पर कब्जा किया हुआ है, एक जरदारी डाकू, एक शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ डाकू। राणा साहब जरा बाहर ते निकलो ना, एक बारी साढ़े सामने ते आओ ना, फिर तुहानू दसांगे तुहाडे नाल असीं की करनी हैगी। इस तरीके इंसाफ दी जनानियां ही तुहाडे वास्ते काफ़ी ने। मैं कभी अपनी अगली नस्लें माफ़ नहीं करेंगी अगर हम इमरान खान के साथ निकल के इन जालिमों से जान नहीं छुड़ाएंगे। एक दिन 4 जलसे। इमरान खान ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन एक जलसा फैसलाबाद में और 3 लाहौर में सजाए। कप्तान ने जलसों में खिताब किया। PTI का पावर शो, खचाखच भरे पिंडाल का लहू अबरारुल हक ने खूब गरमाया। चुरका भी खूब महसूस हुए।
मरियम नवाज ने मुल्तान में इलेक्शन कवानीन की धज्जियां उड़ा दी, मुख्तलिफ मनसूबों का ऐलान करती रहीं। कहा कि पंजाब में स्कूलों अस्पतालों में ट्यूबवेल्स को सोलर पैनल पर मुंतकिल करने का प्लान बनाया है। आने वाले दिनों में किसानों को बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। खवातीन को पंजाब हुकूमत स्कूटीज फराहम कर रही है। इंशाअल्लाह वो किसान, क्योंकि यहाँ पर खेती बाड़ी है, खुसूसन जनूबी पंजाब में, वो किसान जिसके पास 5 एकड़ या 5 एकड़ से कम जमीन है, उसको इंशाअल्लाह ताला बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। उनके लिए सारे ट्यूबवेल्स को सोलर पे डाला जाएगा ताकि उनको बड़े बड़े डीजल और बिजली के बिल ना आए। पंजाब के स्कूलों को, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स को और ट्यूबवेल्स को सबको सोलर पे शिफ्ट करने का पूरा प्लान बन गया है। और नौजवानों के लिए लैपटॉप्स की स्कीम दोबारा शुरू कर रहे हैं। नौजवानों के लिए वो वज़ाइफ जो इमरान खान ने बंद कर दिए, वो तालीमी वज़ाइफ दोबारा शुरू कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। वो खवातीन जो काम पर जाती हैं, उनको इंशाअल्लाह ताला पंजाब हुकूमत स्कूटीज फराहम कर रही है। तो कल बहुत हफ्तों के बाद, 2.5-3 महीनों के बाद आपकी बेटी और बहन सुकून की नींद सोई लाहौर में। पेट्रोल की, डीजल की कीमतें कम हो गई थी, कल बड़े दिनों बाद अच्छी नींद आई। मुझे उम्मीद नहीं, मुझे इंशाअल्लाह पूरा यकीन है कि 17 जुलाई को मुल्तान में शेर दहाड़ेगा। मरियम नवाज के जलसों में एक ही गर्दान, अपनी हुकूमत की कारकर्दगी से फिर बताने को कुछ नहीं। एक तरफ मरियम नवाज ने जलसे में कहा कि मैं इमरान खान का नाम भी नहीं लेना चाहती, अगले ही लम्हे फिर नाम लेकर इमरान खान पर तनकीद करती रही। 17 जुलाई से पहले ही लाहौर ने अपना फैसला सुना दिया। एक दिन में 4 जलसे हुए। मरियम नवाज ने एक बंद हॉल में जलसा किया। ये पूरे लाहौर का जलसा था। इस हॉल को भरा गया और मरियम नवाज ने खिताब किया। दूसरी तरफ इमरान खान ने इसी हल्के में खुले मैदान में बड़ा जलसा किया, जिसमें कारकुनान का समंदर उमट आया। एक मरकजी कंट्रोल के जरिए इलेक्शन कवानीन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ज़िमनी इलेक्शन के दौरान हमारे अरकान के घरों पर छापे, धमकियां और सरकारी कुव्वत का इस्तेमाल किया जा रहा है। तमाम धांधलियां मुनासिब अंदाज से हो रही हैं। PTI रहनुमा सद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि इस हुकूमती गैर कानूनी अहकामात मानने वाले अफसरान बच नहीं सकेंगे। शाह महमूद कुरैशी बोले कि हमजा शहबाज अपनी वज़ारत आला की हवस में कुछ भी कर सकते हैं। पहली बार इंतजामिया मशीनरी इस कदर दबाव में है। हमाद अजहर ने कहा कि अवाम की उमंगों पर कोई डाका ना डाला जाए। इज्तिमाई तौर पर एक मरकजी कंट्रोल के जरिए इलेक्शन कवानीन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसी तरीके से पुलिस पर्चे काट रही है, धमकियां दे रही है, अननोन नंबर से फ़ोन कॉलें आ रही हैं और ये तमाम गैर कानूनी काम जो ये अफसरान कर रहे हैं, ये सब रिकॉर्ड के ऊपर आ रहे हैं, सबके शवायद जमा किए जा रहे हैं। इस वक्त पंजाब में एक ऐसा वजीर आला बैठा है जो अपनी कुर्सी के हवज में कुछ भी कर सकता है। उसने बेपनाह दबाव डाला है। सरकारी लोगों ने जो वसाइल इस्तेमाल जो करने थे उन्हें कर लिए। जो कारकुन है उनको बुलाया है और वो इन कैंप्स के ऊपर बैठ के पूरा पहरा देंगे कि जिस अफसर ने या जो पोलिंग का स्टाफ वहाँ पे तैनात है उसने ऐसी कोई जुर्रत भी की तो हम ज़ाती तौर पे ये जिम्मेदारी लेंगे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के उसको ये सजा दिलवाएं और उसकी मिसाल कायम करें। 17 जुलाई को आप लोग तैयार हैं बल्ले पे ठप्पे लगाने के लिए। इन अमेरिकी गुलामों ने साजिश कबूल करते हुए आपका नुकसान किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।